तो पहला क्वेश्चन है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो पहले मैं बता दूं कि फैक्टर्स क्या होते हैं। तो फैक्टर्स आर दोज नंबर्स जो गिवन नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। जैसे कि नंबर है 4, तो हम स्टार्टिंग फ्रॉम 1 हम सारे ऐसे नंबर्स देखेंगे जो 4 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले 1 4 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, यानी कि 1 को अगर हम एज अ डिविज़र लेते हैं और 4 को एज अ डिविडेंड तो रिमाइंडर हमारा 0 आता है। फिर सेम गोज़ फॉर 2, लेकिन 3 के लिए ये पॉसिबल नहीं है। एंड नाउ 4 भी 4 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। तो यहाँ पर एक नई टेक्निक से हम इसको जो नंबर्स बड़े हैं उन्हें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास नंबर है 24। तो सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि हम 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो आंसर हमारा 24 आ जाए। तो 1 को अगर हम 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 24 आ जाता है। अब 1 के बाद नंबर आता है 2 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो आंसर 24 आ जाए। तो 2 में अगर हम 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 24 आ जाएगा। कमिंग टू 3 में हम 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 24 आ जाएगा। कमिंग टू 4 में हम 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 24 आ जाएगा। अब 5 पे आते हैं। 5 में हम ऐसा कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जो कि एक नेचुरल नंबर हो जिससे कि हमारा आंसर 24 आ जाए। तो नेक्स्ट हमारा नंबर आता है 6। अब हम 6 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो 24 आ जाएगा, 4। अब यहाँ देखिए ये एक रेपिटेशन हो गई, 4 इंटू 6 और 6 इंटू 4। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम रुक जाते हैं और हम क्या करते हैं, ये सारे नंबर्स 1 2 3 4 5 6 इन सब को ऐसे ही लिख लेते हैं। 1 2 3 4 6 ये हमने ऐसे ही लिख दिया। और फिर इन दोनों को छोड़ के जो कॉमन है हम 8 से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला नंबर आता है 8, तो हमने 8 लिख दिया। फिर आता है 12, हमने 12 लिख दिया। फिर आता है 24, हमने 24 लिख दिया। तो जब भी कभी हमें सेम रोज़ मिल जाती हैं तो हम रुक जाते हैं और फिर हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ आ गया। लेट्स लुक एट द सेकेंड 15। अब सबसे पहले हमने स्टार्ट किया 1 से। 1 में हमने मल्टीप्लाई किया 15, तो आंसर आ गया हमारा 15। अब 2 में हम ऐसा कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जो आंसर 15 आए, तो वी कम टू 3 नाउ। 3 में हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15। तो यह हमने 5 ले लिया। अब नेक्स्ट नंबर है 4। अब 4 में हम ऐसा कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जो कि आंसर 15 आ जाए, तो हम आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर जो कि है 5। 5 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 तो आंसर आ जाएगा 15। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर हमें अपना कैलकुलेशन रोकना होगा क्योंकि हमें सिमिलर रोज़ मिल गई। ठीक है, 3 इंटू 5 और 5 इंटू 3। अब हम क्या करेंगे, ये 1 3 5 को तो हम ऐसे ही लिख लेंगे और अब हम इन दोनों रोज़ को छोड़ के ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास कौन सा नंबर बचा, 50। ऑलराइट, नाउ 21। तो 21 भी ऐसे ही पहले 1 से करेंगे, फिर 2 से हो नहीं सकता तो 3 से। अब नेक्स्ट हम 4 से नहीं हो सकता, 5 से नहीं हो सकता, 6 से नहीं हो सकता, इन सब से नहीं हो सकता। तो कमिंग टू 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमने सारे नंबर्स लिख लिए 1 3 7, तो 1 3 7 और एक नंबर जो बचा नीचे से ऊपर जाते टाइम वो है 21। तो 21 भी फैक्टर हो गया। ओके, और किसी भी नंबर का फैक्टर उस गिवन नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। यानी कि अगर हम 16 के फैक्टर्स निकाल रहे हैं तो वो स्टार्ट होंगे 1 से और जाएंगे 16 तक। एक और बात नोटवर्दी है वो ये है कि 1 और द नंबर इटसेल्फ, ये दोनों नंबर के फैक्टर्स होते ही हैं। यानी कि अगर मैं 8 का फैक्टर निकाल रही हूँ तो उसका फैक्टर 1 होगा ही होगा और 8 भी होगा ही होगा। नेक्स्ट डी पार्ट 27। तो 27 को भी 1 से तो होगा ही होगा,
1 इंटू 27, 2 से नहीं हो सकता क्योंकि 27 ऑड है। फिर 3 से हो सकता है विच इज़ 3 9s। अब 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से होगा। और 9 से कैसे होगा? 3। तो ये दोनों हमारे पास कॉमन आ गए। अब हम 139 को तो लिख ही लेंगे, तो 139 और नीचे से ऊपर जाते टाइम ये नंबर है 27, तो 27। नाउ नेक्स्ट 12, 12 1 से हो जाएगा 1 इंटू 12, 2 से हो जाएगा 2 इंटू 6, 3 से 4 और फिर 4 से हो जाएगा 3। अब यहाँ पर हमें सिमिलर मिल गए। अब हम रुक जाएंगे और फिर पहले इन सारे नंबर्स को लिख लेंगे 1 2 3 4 और अब हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। ओके, अब नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो पहला नंबर क्या आता है? 6 और दूसरा नंबर 12, तो 6 and 12। नेक्स्ट ये सारे भी ऐसे ही एग्जैक्ट होंगे। फॉर 20 के लिए भी यही है, 18 के लिए भी यही है। अब हम आते हैं 23 पे। जैसे कि मैंने कहा था कि 1 और द नंबर इटसेल्फ हमेशा गिवन नंबर के फैक्टर्स होते ही होते हैं। तो अगर आप कोई भी नंबर ले लो वो 23 को डिवाइड नहीं करेगा एक्सेप्ट फॉर 1 and 23। तो आप करके देख सकते हैं, बट यहाँ पर मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, और हर नंबर के मिनिमम 2 फैक्टर्स होते ही होते हैं। कोई भी नंबर जो 1 से बड़ा है उसका 2 फैक्टर्स होते ही होते हैं, और ऐसे नंबर्स को जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं इनको बोलते हैं हम प्राइम नंबर्स। ऑलराइट, तो 23 यहाँ एक प्राइम नंबर है, तो उसके फैक्टर्स सिर्फ 2 होंगे, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ। आई होप आपको समझ आ रहा है।